हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मुझे एक चीज़ पे बात करनी थी। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ये ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशंस क्या होती हैं, ठीक है, और इसमें ये सिचुएशन बनती क्यों है जबकि कलेक्टिव एनर्जी अलग चल रही होती है, बट हम ब्लॉक सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन प्रॉपर चल रही होती है। बट अगर असल में बात की जाए डीएफ एनर्जी एंड डीएम एनर्जी की, तो यहाँ ब्लॉक की सिचुएशन बनती कब है। यहाँ ब्लॉक की सिचुएशन बनती ही तब है जब आप ओवर चेज कर देते हो, ओवर चेजिंग कर देते हो। ओवर चेजिंग जैसे कह सकते हो कि वो भी मतलब जो आपकी डीएम एनर्जी है वो भी मिसिंग एनर्जी में आती है। ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग एनर्जी में नहीं आती है, या वो किसी चीज़ को लेकर उसके दिमाग में कुछ रहता नहीं है, या फिर वो अंदर से सिचुएशंस को ठीक करना नहीं चाहती है। वो सब चीज़ें नहीं होती है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में सारी स्थिति ख़राब करते हैं। अगर जो शुरुआती स्थिति है वो हम अपनी जो भी हमें गाइडेंस दी जा रही है हम उसको प्रॉपर सुने और समझें कि जाहिर सी बात है, अगर आप डीएम एनर्जी में होते और आपके जो डीएम है वो डीएफ एनर्जी में होते तो स्थिति ऐसी बनती ही नहीं, क्योंकि उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर रहती हैं। आप भी 3D में इन्वॉल्व होते तब, ठीक है, कार्मिक्स में इन्वॉल्व होते तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। आपके पास कर्मा प्रेशर होता, ठीक है, उनके ऊपर धर्मा प्रेशर होता। कहीं ना कहीं आपको धर्मा प्रेशर से छुटकारा मिला होता, तो कर्मा का इतना प्रेशर होता कि आपको बस अपने रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाए वो भी बहुत रहता फिर, ठीक है। और जैसा कि आपको लगता है कि वो कार्मिक्स के बीच खुश हैं, वो नहीं होते खुश, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो इंटरनली वीक फील करते हैं खुद को, ठीक है, वो चीज़ शो नहीं करते हैं, वो चीज़ रहती है। तो जब आप एनर्जी स्विच करके देखोगे ना, जब भी मैं बीच बीच में कहती हूँ कि जब एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी द्वारा स्विच कर दी जाती है, कई दफ़ा जैसे बीच में भी हुआ था, जून जुलाई में भी हुआ है ये थोड़ा सा, और फिर अगस्त में भी स्टार्टिंग में ये चीज़ चली थी कि आपकी एनर्जीज़ को स्विच कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। डीएम एनर्जी डीएफ एनर्जी को ऑपरेट करते हैं और डीएफ एनर्जी डीएम एनर्जी को। इससे क्या होता है, फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं कि डीएम के साथ कैसी चीज़ें चलती हैं। जब आपको वर्कोहॉलिक बना दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, इतना काम और सारा कुछ दिखता है कि फिर मतलब आपको रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए रहते हो। अंदर से एक इरिटेटिंग वाली फीलिंग रहती है, आप चाहते हो बस एकदम से जेल जैसी फीलिंग आपको आती है, वो चीज़ रहती है ऐसे। और वैसे ही आप एक चीज़ और देखो, आपने कहा ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन जो बनती है वो क्यों बनती है। वो इसलिए बनती है, मैं ये बता रही हूँ कि जो ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन बनती है उसे हमें समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हम खुद खड़ी करते हैं। हम ऐसे पर्सन को ब्लॉक क्यों कर देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चेज़ करना शुरू कर देता है, लाइक बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर मैसेजेस करना, जिससे कि हम खुद साबित कर देते हैं अपने एक डीएम एनर्जी के आगे कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं। हम ओवर थिंक करते हैं क्योंकि जो लंबे मैसेजेस होते हैं, जो लॉन्ग मैसेजेस होते हैं, वो ओवर थिंक की निशानी होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको जज करने में कि आप ओवर थिंक करते हो, ठीक है। वो ये चीज़ बोल भी देंगे और वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता चीज़ों को करने का, और फिर वो जब रिप्लाई नहीं कर पाते आपके, और तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो आपका इरिटेशन होता है, वो एक अलग उनको देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब बिखरती चली जाती हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ब्लॉक क्यों कर दिया, ये चीज़ क्यों कर दी, तो वो ब्लॉक नहीं करते, वो एक तरीके से ये कह दीजिए कुछ टाइम के लिए डोर बंद कर देते हैं, ठीक है। वो उन सभी एनर्जीज़ को अलाउ करना बंद कर देते हैं फिर थोड़े टाइम के लिए, जो उनका ध्यान उनके ऊपर ले जा रही है। मीन जैसे आपकी एनर्जी है वो क्या करती है, डीएम एनर्जी का ध्यान डीएम की ओर ही लेके जाती है, उन्हें सेल्फ सेंटर्ड बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, है ना, और जो कि सही भी है। बट कहीं ना कहीं हम कभी कभी ओवर कर देते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। जब भी तो हम कहते हैं जब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं तभी अच्छी होती हैं। जैसे हम बटरफ्लाइज़ को देखते हैं, वो बटरफ्लाई बनने से पहले एक कितनी सारी स्टेजेस क्रॉस करती है, ठीक है, सर्वाइव करती है। एक जो बर्ड होता है वो एग से निकलने से पहले वो कितना ज़्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है। बट अगर आप समय से पहले उस एग को मतलब छेड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका नुकसान होगा, और वो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्या नाम है उस बर्ड की, बेबी बर्ड की, वो चीज़ हो जाती है। तो एक बार मतलब एक स्टोरी है कि एक जो टीचर होते हैं वो मतलब दो बच्चों को
बटरफ्लाइज देते हैं, जो बेबी बटरफ्लाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको देते हैं। तो एक जो बटरफ्लाई होती है, जो एक बच्चा होता है वो उसको बार बार छेड़ रहा होता है, मतलब जब भी इधर से उधर से खेल कूद के आता वो उसको छेड़ता। एक दूसरा बच्चा होता है उसको देते हैं, तो वो उसका ध्यान रखता है कि हाँ बस मतलब 4 टाइम उसको देखना है, सुबह देखना है, दोपहर में देखना है, शाम में देखना है, रात में देखना है, बस। ये नहीं कि वो क्या हो रहा है, उसमें क्यों हो रहा है, उसको छेड़ के देखे, टच करके देखे, वो सारी चीज़ करना शुरू कर दे। तो फिर क्या होता है, वो जो बच्चा बार बार चीज़ें उसको छेड़ रहा होता है ना, तो वो क्या होती है, वो मर जाती है समय से पहले ही। ठीक है, बटरफ्लाई एक अपने रूप में अपनी जो उसकी एक, ये कह सकते हो उसकी जो अपनी एनर्जी लगती है, ठीक है, खुद को तैयार करने के लिए उसके फैदर्स, उसके पंख तैयार होते हैं, वो सारी जो चीज़ होती है वो सब प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है टाइम से पहले ही। लेकिन जो एक दूसरा बच्चा है, उसकी जो बटरफ्लाई है वो एकदम बढ़िया और एकदम सुंदर, अच्छे से स्वस्थ, वो एकदम बटरफ्लाई बन के तैयार हो जाती है, वो चीज़ होती है। तो जब वो देखता है तो वो ना मतलब बताता है अपने टीचर को कि सर ऐसे ये मतलब ऐसा हुआ। तो जो दूसरा बच्चा होता है वो रोते हुए आता है। अब जो ये दोनों बच्चों की कहानी है वो सेम ट्विन फ्लेम्स की कहानी है। एक जो ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी है वो ऐसी है कि वो चीज़ों को समझ जाते हैं और चीज़ों को टैकल करना सीख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यस, हम जब चीज़ें जब ज़्यादा चेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला ब्लॉक कर देगा या इरिटेशन में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो हम मतलब उस एनर्जी से दूर होने की कोशिश करेगा जो उसका ध्यान उसी की तरफ लेके जा रही है, उसकी कमियों की तरफ लेके जा रही है। आप बार बार उन्हें कहते हो कि आप दूसरों की तरफ, दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते। आप उन्हें बार बार कहते हो अपना ध्यान नहीं रखते, आप उन्हें बार बार कहते हो आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, आप बार बार कहते हो कॉल नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप शिकायतों का पिटारा बना लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो इरिटेशन में आके इरिटेट होके कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर देते हैं या कॉल वाली जो सिचुएशन है वो छोड़ देते हैं करना। अब मैं आपको बताती हूँ इस सिचुएशन में होता क्या है। होता ये है कि डीएम एनर्जी जब मिस करती है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आता है कि यस वो कॉल करे, यस वो मैसेज करे आगे से, बट वो फिर सोचते हैं कि मैं एक मैसेज करूँगा उससे, उसके बाद फिर जो 10 मैसेज आएंगे उसका रिप्लाई, ठीक है। सेम वो अगर सोचे भी कि चलो मैं कॉल करता हूँ ये वो, तो फिर आपका ये रहता है कि आप ना सेटिस्फेक्शन में नहीं आते। आपका ये रहता है कि एक लंबा टाइम पीरियड हो कॉल का, वो सारी चीज़ हो, मतलब आपकी जो ख्वाहिश है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो आप पहले ही दिखा चुके हो अपने डीएम को, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो रन करते हैं, वो चीज़ रहती है। तो इस चीज़ को बैलेंस कर लो, ठीक है। बाकी मंथ भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, लिब्रा मंथ चल रहा है, ठीक है। इसमें एक तो मरकरी भी आई है जिसकी वजह से इंटेंस मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पे, डीएम की भी डीएफ की भी। अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं, ठीक है, कभी होता है कि हम ओवर चेस कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें समझना होता है कि जब हम ओवर चेस कर रहे हैं तो हमें माफ़ी भी मांगनी होती है। हम गलतियाँ करते हैं तो हमें उस चीज़ को फील करना होता है। ऐसा करते क्यों हो कि आप बस बार बार चेस करना, बार बार वो सारी चीज़ करना। वेट करो, अब आपको ना ये स्टक एनर्जी से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। खुद पे काम करो, डिवाइन पे फोकस्ड रहो, ठीक है, अपनी एनर्जी पे काम करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। इतनी वीकनेस क्यों ले रखी है आपने, इतना क्यों सोच रहे हो कि मतलब इतना क्यों ओवर थिंक करते हो जिसकी वजह से चीज़ें सब खराब कर लेते हो आप लोग। इतना सब कुछ मैं वीडियोस में क्लियर करती हूँ, उसके बाद भी जब ऐसी सिचुएशंस मुझे देखने को या सुनने को मिलती है या समझने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन होती है जिसका मैं सच में बता नहीं सकती। बहुत दुख होता है ये सोच के कि मतलब सब तरीके से गाइड कर रही हूँ, सब चीज़ समझा रही हूँ कि चीज़ों को ओवर चेज़ नहीं करना, खुद से फोर्स नहीं लगानी है किसी चीज़ पे, ठीक है। कांटेक्ट मतलब बातचीत पे या किसी भी चीज़ पे खुद से कोई चीज़ नहीं करनी है आपको, अदरवाइज़ फिर सरेंडर कैसा, ठीक है। तो डिवाइनल सरेंडर की परिभाषा को समझो कि डिवाइनल सरेंडर होता क्या है, और अगर नहीं पता है तो मुझे बताओ, मैं उसको भी क्लियर करूँगी। बट चीज़ों को ठीक करो, गलतियाँ मत करो। अगर गलतियाँ करते हो तो माफ़ी मांगना भी सीखो। अगर कांटेक्ट या नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है तो यहाँ पूरा योगदान आपका भी रहा होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती। गलती आपने भी की होगी, आप ओवर चेजिंग में आ गए होंगे, ठीक है। आई नो इंटेंस फीलिंग रहती है, वो सब चीज़ें रहती हैं, बट उन DMDF को भी देखो जो हर सेपरेशन को पार करते हुए ये वाली गलतियाँ नहीं करते हैं, और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन तो बनती ही नहीं है फिर।
बात भले ही नहीं हो रही है, बट वो जो एक ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। वहाँ डोर आप बंद करवा देते हो खुद ही, वो चीज़ है, डोर ब्लॉक करवा देते हो कि आप वापस से ये भी नहीं पूछ सकते कि सब चीज़ कैसी चल रही है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, वो नहीं पूछ सकते। कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भी ये स्टॉपर लगा देते हो, वो चीज़ आप करते हो। तो वो चीज़ प्लीज़ मत करो, ठीक है। खुश रहो, ध्यान रखो आप लोग अपना। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं। ये एनर्जी मैसेज देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग ये गलती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप लोग कहते हो कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी अभी तक। वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी कैसे? अब उस चीज़ को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे वक्त दो, ठीक है। सरफेस पे चीज़ें होने में टाइम लगता है, यहाँ पे धीरे धीरे होती हैं, बट अच्छी होती हैं। इस मंथ की जो वाइब है वो बहुत बेस्ट है। तो वापस से ये मत सोचो कि इस मंथ की वाइब कैसी रहेगी, आपके ये मंथ्स कैसे जाएंगे। ये भी आप लोग जब सोचना शुरू कर देते हो ना, ये ओवर थिंक की निशानी होती है। इनसे निकलो बाहर। हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो तो खुद को खाली करते हो, ना कि भरते हो। आप वापस से तैयार नहीं करते, ठीक है। वापस से लेयर बनाना शुरू नहीं करते हो आप। तो इस चीज़ को समझो कि आप कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हो। ये छोटी छोटी गलतियाँ मिलके एक बड़ी गलती तैयार करती हैं, समझ रहे हो ना। अगर डिवाइन हमेशा यही रखती कि सेपरेशन की सिचुएशन ही ना आती, तो फिर आप मुझे ये बताओ, तो फिर आप खुद पे काम ही क्यों करते? क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग की? क्यों लेयर्स ख़त्म होती हैं आपके कर्मा बैलेंस होते? ये तो ज़रूरत होती ही नहीं। लेकिन सेपरेशन और फिर जो ब्लॉक वाली सिचुएशन बनती है, दोनों में अंतर है। सेपरेशन डिवाइनल होता है, लेकिन जो ब्लॉक वाली सिचुएशन होती है वो खुद आप खड़ी करते हो। अपने जो फोर्सफुल एनर्जी का यूज़ करते हो ना आप सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, डीएम या डीएफ को, वो तब ख़राब करते हो आप अपनी सिचुएशन। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, अभी भी और रियूनियन के बाद भी कभी भी मत करो। फ्री रखो सामने वाली सोल को, उसको टाइम दो, उसको खुद करने दो चीज़ें, उसको एहसास होने दो चीज़ों का कि यस वो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहा है, उसको एहसास होने दो इस चीज़ का, ठीक है। वो चीज़ है, वो डिवाइनल होता है सब कुछ, और डिवाइन करते हैं वो चीज़। जैसे अभी ये 10-10 पोर्टल जब ओपन हुआ है, 11-11 तक जाएगा, इसकी एनर्जी डीएम की कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। वो मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। बट अगर आपने ऑलरेडी डोर ब्लॉक कर रखे हैं, मेन ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीछे कर रखा है। चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, टेलीपैथिकली उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। टेलीपैथिकली बात करो, कांटेक्ट करो टेलीपैथिकली। अब यहाँ सरफेस पे वापस से वो एनर्जी नहीं करनी है जब तक वो आगे से मैसेजेस या कॉल्स में ना आए, ठीक है। अदरवाइज़ वो वापस से रन करेंगे और फिर सेम एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। टेक